मौन संवाद शहर की भागदौड़ से दूर अपनी बालकनी में बैठा मैं आज भी उस बारिश को पहचानता हूँ। भी ठंडी बूंदें, वही मिट्टी की सौंधी खुशबू जो मेरे बचपन के धुंधले गलियारों से होते हुए माँ के आंचल की याद दिला जाती है। वह माँ जिसने कभी मुझे सीधे सीधे प्रेम जताते नहीं सिखाया, पर जिसके हर कठोर निर्णय में मैंने हमेशा एक अनकही ममता महसूस की है। मेरे गांव में सूरज हमेशा तपता रहता था और माँ का जीवन उस तपिश में भी एक शांत कठोर सरोवर जैसा था। गहराइयाँ था पर सतह पर शीतलता का कोई नामोनिशान नहीं। मुझे याद है एक बार मैं बीमार पड़ा था, बुखार से तपता शरीर और माँ की नजरें जो कभी मेरी आंखों से नहीं मिलती थीं, पर जिनके हर कोने में एक अनकहा डर छिपा रहता था। उन्होंने कभी मुझे गोद में उठाकर कहानियां नहीं सुनाई, न ही प्यार से मेरे बाल सहलाए। उनका प्यार हमेशा पर्दे के पीछे से आता था, काम की ओट में छिपा हुआ, जिम्मेदारियों की चादर से ढका हुआ। एक बार मैं उनसे एक टूटी हुई मिट्टी की गुल्लक मांग रहा था जिसे मैंने मेले में देखा था। उसकी कीमत शायद 2 आने रही होगी, पर माँ ने साफ इनकार कर दिया था। इतना पैसा नहीं है बेटा, उन्होंने कहा था। उनकी आवाज में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक गहरी थकी हुई सच्चाई थी जिसे मैं तब समझ नहीं पाया था। मेरे बाल मन में वह एक ऐसी माँ थी जो मुझे प्यार से वंचित रखती थीं, जबकि पड़ोस की रामकली काकी अपने बच्चों को पुचकारती थीं, मिठाई खिलाती थीं। उनके जीवन का हर पल संघर्ष की एक कहानी थी। पिताजी के जाने के बाद हम बच्चों की परवरिश की सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई थी। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती, चक्की पीसती, गोबर के उपले पाथती और फिर दूसरों के खेतों में मजदूरी करने चली जाती। उनकी हथेलियां हमेशा खुरदुरी रहती थीं, मानो उन्होंने अपने हाथों से ही जीवन की हर मुश्किल को छुआ और सहा हो। मैंने कभी उन्हें अपनी थकान या दर्द जाहिर करते नहीं देखा। उनका चेहरा एक चट्टान जैसा था, स्थिर, मजबूत, जिसमें दरारें तो थीं पर टूटने का कोई निशान नहीं। मैं 16 साल का था जब गांव के स्कूल में मेरा दाखिला शहर के कॉलेज के लिए हो गया। मेरे दोस्त खुश थे पर मैं डरा हुआ था। शहर की चकाचौंध मुझे अपनी माँ से और दूर कर देगी, ऐसा एहसास था। माँ ने मुझसे कहा, जा पढ़ लिख कर कुछ बन, यह गांव तेरे लिए छोटा है। उनकी आवाज में वही रूखापन था, पर इस बार मैंने उसमें एक अजीब सी चमक देखी थी। मेरे मन में गुस्सा था कि वह मुझे इतनी आसानी से जाने दे रही हैं। कोई आंसू नहीं, कोई भावनात्मक विदाई नहीं, बस एक कठोर आदेश। शहर में मेरा जीवन शुरू हुआ, कॉलेज की पढ़ाई, नई दोस्तियां और शहर की तेजी। मैं धीरे धीरे गांव और माँ को भूलने लगा था। कभी कभी जब गांव से कोई चिट्ठी आती तो मैं उसे बेमन से खोलता। माँ के हाथ की मोटी स्याही में लिखे चंद शब्द हमेशा उनकी कठोरता की याद दिलाते थे। एक दिन मुझे पता चला कि मेरी छोटी बहन सीमा, जिससे मेरी अच्छी बनती थी, कि शादी गांव के ही एक अधेड़ उम्र के आदमी से कर दी गई थी। मेरा खून खौल उठा। मैंने तुरंत माँ को फोन किया और गुस्से में पूछा, आपने ये क्या किया माँ? सीमा की जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ की आवाज दूसरी तरफ से शांत थी, स्थिर। यही ठीक था रोहन, घर की इज्जत का सवाल था। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने फोन काट दिया। उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब मैं माँ से कभी बात नहीं करूंगा। यह कड़वाहट मेरे दिल में घर कर गई थी। साल बीतते गए। मैं शहर में एक कामयाब इंजीनियर बन गया, नाम कमाया, पैसा कमाया, पर दिल में कहीं एक खालीपन था, एक चुभन थी। एक शाम जब मैं अपने नए आलीशान घर में बैठा था, तभी गांव से एक फोन आया। माँ बहुत बीमार थीं। बिना कुछ सोचे समझे मैंने अपनी गाड़ी निकाली और गांव की तरफ चल पड़ा। रात का घना अंधेरा था और मेरे मन में बीते हुए पल किसी फिल्म की तरह घूमने लगे। मैं उस गांव में पहुंचा जहां की धूल मेरे बचपन में मेरे कपड़ों पर चिपकी रहती थी। आज वही धूल मेरी आंखों में आंसू बनकर उतर रही थी। माँ एक पुरानी खाट पर लेटी थीं। उनका शरीर सूखकर कौंटा हो गया था। उनके चेहरे पर वही शांत भाव था जो मैंने हमेशा देखा था। मैं उनके पास गया और उनके खुरदुरे हाथ पकड़े। वर्षों की दूरी, वर्षों की गलतफहमी, सब उन हाथों की तपिश में पिघल रही थी। मैंने केवल यही शब्द कहा और मेरे गले से आवाज निकलना बंद हो गई। माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी बुझती आंखों में वही चमक थी जो मैंने बचपन में देखी थी, जब उन्होंने मुझे शहर जाने की इजाजत दी थी। उन्होंने अपनी कमजोर उंगलियों से मेरा चेहरा छुआ। आ गया मेरा बेटा। उनकी आवाज किसी दूर की प्रतिध्वनि जैसी थी। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने कहा। मैं आपको समझ नहीं पाया। उन्होंने धीरे से अपना सिर हिलाया। माफी कैसी बेटा? माँ बेटे के बीच कोई हिसाब नहीं होता। तभी मुझे याद आया सीमा का किस्सा। मैंने उनसे पूछा, सीमा की शादी उस आदमी से क्यों की थी माँ? माँ ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई पुराना बोझ उतार रही हो। उसके बाप ने कर्ज लिया था बेटा। साहूकार हर दिन हमारे दरवाजे पर आता था। कोई रास्ता नहीं था। मेरे होश उड़ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ ने ऐसे हालात में वो फैसला लिया होगा। मेरी सारी गलतफहमियां पल भर में टूट गईं। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू अपना ध्यान पढ़ाई से भटकाए। तू ही हमारा आखिरी सहारा था।
यह सुनकर मैं टूट गया। मेरी माँ ने अपने ही बच्चों को अपनी आंखों के सामने बलि चढ़ाया था ताकि मैं बच सकूं। यह कैसा मौन संवाद था। माँ ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और एक अंतिम गहरी सांस ली। उनकी उंगलियां ठंडी पड़ रही थीं। मैं जानता था कि वह जा रही थीं। उनका मौन अब सदा के लिए गहरा हो रहा था। उस रात गांव के तारे बहुत साफ दिख रहे थे। उनकी रोशनी में मैंने अपनी माँ की पूरी जिंदगी देखी एक अनकही कहानी, बलिदानों का एक मौन पर्वत। आज भी जब मैं शहर की भीड़ में अकेला होता हूँ तो माँ का वह मौन संवाद मेरे कानों में गूंजता है। वो मुझे सिखाता है कि प्रेम हमेशा शब्दों में नहीं होता, कभी कभी वह जीवन की सबसे कठिन सच्चाइयों में छिपा होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।